हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई का बहुत ही मस्त झकास तरीके से बेटा आप लोग करोगे। तो जैसा पता कि आप लोग की हम लोग का यहाँ पर चैप्टर कॉन्वेंट ट्रायंगल हम लोग का चैप्टर यहाँ पर चल रहा था बेटा। इसमें हम लोग आज के इस वीडियो में, इस पार्ट के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि आपकी जो RHS जो आपकी कॉन्वेंसी होती है उसके हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड आपको कॉन्वेंसी बात यहाँ पर करने वाले हैं। फिर उससे रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन जिससे पीछे थ्योरम हुई थी उनके सब क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। इन 5 क्वेश्चन के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। तो भाई 5 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं और आपको सीखने को मिलेगा। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए अपने हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका एक थ्योरम है। तो थ्योरम कुछ प्रकार की है, आप लोग पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ। तो कह रहा है टू राइट ट्रायंगल्स आर कॉन्वेंट, कह रहे हैं दो समकोण त्रिभुज अर्थात टू राइट ट्रायंगल्स कॉन्वेंट होंगे इफ the hypotenuse and one side of one triangle are respectively equal to the hypotenuse and the one side of the another ये अदर ट्रायंगल आपका हो जाएगा। तो कह रहे हैं जैसे मान 2 ट्रायंगल आपके पास यहाँ पर दे रखा है, ये मान लो आपका A B C दे रखा है और एक ट्रायंगल मान लो आपको दे रखा है ऐसे करके, ऐसे करके ये P Q, ये आपका R दे रखा है। 2 ट्रायंगल आपके हो जाएंगे, ट्रायंगल आपका ABC और ट्रायंगल PQR। तो वो गिवन यहाँ दे रखा है। अगर गिवन की बात करते हैं तो कह रहा हो कि अगर एंगल B बराबर एंगल Q है, भाई देखो अगर 2 राइट एंगल ट्रायंगल है तो अगर एंगल B 90 डिग्री मान लेते, भाई राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल आपको 90 डिग्री होगा, तो एंगल B अगर 90 डिग्री, एंगल Q आपको 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। तो एंगल B आपका एंगल Q के बराबर वैसे भी होगा और क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। फिर कह रहा है हाइपोटेनस AC बराबर PR आपको दे रखा है, AC बराबर आपको PR यहाँ दे रखा है। फिर कह रहा है कि और कोई साइड, भाई आप AB ले सकते हो या BC साइड से, तो हम मानते हैं BC बराबर अगर QR आपको दे रखा हो, QR बराबर अगर आपका BC दे रखा हो, तो आपको दिखाना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट ट्रायंगल ABC कॉन्वेंट ट्रायंगल PQR। इतना आपको क्वेश्चन में कह रहा है, ये चीज गिवन दे रखी हो, ये आपको यहाँ पर प्रूव करनी है। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं? भाई देखो ये आपकी थ्योरम है, इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। भाई देखो इस थ्योरम पे यूज क्वेश्चन आप पे आते हैं। कभी कभी मान लो मास्टर का दिमाग, आपके जो टीचर उनका दिमाग खराब हो गया, वो कहे चलो बेटा थ्योरम प्रूव करो, तो आपको दोनों तरफ से तैयार होना चाहिए, तो आपको तैयार होना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे, PQ को आगे बढ़ाएंगे, PQ को आगे बढ़ाएंगे तो ये मान लेते हैं S तक आगे बढ़ाते हो, ठीक, S तक बढ़ाते हो तो लिखेंगे प्रोड्यूस्ड PQ टू कहाँ तक, S। और अगर PQ को प्रोड्यूस किया गया है, S तक पर किया गया है, और ध्यान देना तो जो आपका QS होगा बराबर आपका AB तक है, मतलब QS को, मतलब PQ को आगे बढ़ाया गया है S तक और QS बराबर आपका AB हो जाएगा। तो इनको यहाँ पर ऐसे करके मिला दो, ये ज्वाइन कर देंगे ऐसे करके। इतने में दिक्कत हम लोग को बेटा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब इतना आपको मिल गया है, अब इन 2 ट्रायंगल को कॉन्वेंट यहाँ दिखा दो। कॉन्वेंट दिखाएंगे, जब सॉल्व करेंगे तो देखो इधर, भाई ये सब हम क्यों कर रहे हैं? हमको ट्रायंगल ABC कॉन्वेंट ट्रायंगल PQR दिखाना है। तो भाई देखो आप बोलोगे सर जी BC बराबर का QR है, एक एंगल ये बराबर हमको यहाँ दे रखा है, कुछ जुगाड़ करके हम एक साइड या एंगल कुछ बराबर दिखा देंगे, हमारा काम चल जाएगा। तो पहले हम इन 2 ट्रायंगल कॉन्वेंट यहाँ दिखाने वाले हैं। तो बात करेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, भाई अगर ट्रायंगल ABC लिए हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ये SQR आपका हो जाएगा, SQR ले लो। भाई दोनों में क्या हो जाएगा, AB साइड बराबर आपका QS हो जाएगा, AB बराबर आपका QS आ जाएगा। भाई एंगल B बराबर एंगल Q क्या आ जाएगा, एंगल B बराबर एंगल Q क्या आपके आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, भाई BC बराबर का QR हमको गिवन दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, BC बराबर क्या हो जाएगा,
बी सी बराबर आपका क्यू आर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ तुम क्या बोलोगे भाई, किससे आपका आ जाएगा बेटा ये, भाई साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी से, भाई भुजा कॉन्वेंसी आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्वेंट हो जाएगा ट्रायंगल एस क्यू आर के हो जाएगा। बेटा अगर कॉन्वेंट, ये दो ट्रायंगल कॉन्वेंट है तो हम बोल सकते हैं ना कि एंगल ए बराबर एंगल एस के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल एस के हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग है कि यहाँ क्या बोल सकते हैं कि ए सी बराबर, बेटा ए सी बराबर आपका एस आर हो जाएगा। ए सी बराबर आपका एस आर यहाँ पे हो जाएगा। तो ध्यान देना, इससे हमको क्या मिल जाएगा भाई, देखो इधर यहाँ पे हम खुराफात क्या करेंगे कि जो आपका एंगल ए बराबर एंगल एस के आपको यहाँ पर मिल गया है। अब देखो इधर, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं भाई, देखो अगर ए सी बराबर हमको एस आर मिला है और ए सी बराबर पी आर हमको यहाँ गिवन दे रखा है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे कि जो आपका ए सी होगा, ए सी बराबर आपका पी आर हो जाएगा। ये तो है ही है, क्या हो जाएगा, एस आर बराबर आपका पी आर हो जाएगा, क्योंकि ए सी बराबर पी आर आपको दे रखा है। क्या हो जाएगा, एस आर बराबर आपका पी आर हो जाएगा। कैसे हुआ, आइए इसकी चर्चा करते हैं हम लोग हैं। तो देखो ए सी बराबर पी आर आपको गिवन दे रखा है, हमने ए सी बराबर एस आर हमने इसको भी प्रूव किया है, क्या यहाँ दिखाया है। तो ए सी बराबर पी आर है, ए सी बराबर एस आर है, तो एस आर बराबर आपका पी आर यहाँ पर हो जाएगा। अब बेटा हम इन दो ट्रायंगल की यहाँ बात करने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर है तो बात करते हैं, अगर हम है जाएगा। तो ध्यान देना, देखेंगे इफ एस आर, बेटा एस आर अगर पी आर के इक्वल है, एस आर अगर आपका पी आर के इक्वल मिला है, तो ध्यान देना ट्रायंगल पी आर एस में अगर अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है तो एंगल एस बराबर एंगल पी के होना चाहिए। क्या हो जाएगा, एंगल एस बराबर एंगल पी के होना चाहिए। और अभी हमने यहाँ क्या दिखाया है कि एंगल ए बराबर एंगल एस के है। ध्यान देना बेटा, एंगल ए बराबर एंगल एस के है और एंगल एस बराबर एंगल पी के है, तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे कि एंगल ए बराबर एंगल पी के आपको मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला एंगल ए बराबर एंगल पी के हमको यहाँ पर मिल गया है। अब देखो इधर, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अब इधर देखो बेटा, ये इतना हमको यहाँ पर इनसे मिल गया है और हमें क्या मिला है कि एंगल ए बराबर एंगल पी मिल गया है और जो आपका पी आर बराबर हमको यहाँ पर क्या मिल गया है, ए सी बराबर पी आर हमको यहाँ दे रखा था, ए सी बराबर पी आर हमको यहाँ पर दे रखा है। अब बेटा यहाँ देखो, अब छोटी सी यहाँ बात देखो, ठीक है, एंगल पी बराबर एंगल एस के है, ठीक, ये 90 है और ये 90 है, तो जो ये वाला एंगल, इसको अगर एंगल 1 मान लो और इसको एंगल अगर 2 मान लो, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 के नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा। क्यों हो जाएगा भाई, यहाँ देखो इधर कैसे हमने किया, हमने कैसे किया समझो, क्या जाएगा भाई, देखो अभी हमने पी आर बराबर का आर एस दिखाया था, तो एंगल पी बराबर एंगल एस क्या जाएगा बेटा, अगर एंगल क्यू 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री आपका हो जाएगा, तो बचा रिमेनिंग एंगल 1 एंगल 2 आपस में इक्वल आ जाएगा। तो ध्यान देना, अभी हमने एंगल सी को एंगल 2 के इक्वल यहाँ दिखाया है कि जो आपका एंगल ए है, कहाँ गया आपका, जो कहाँ गया, इधर इधर मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा, यहाँ पर कहाँ पे हमने दिखाया, अभी इसको यहाँ पर है कि एस आर बराबर का पी आर आपका हो जाएगा। और एंगल हमने यहाँ लिखा नहीं है, भाई देखो अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्वेंट ट्रायंगल होंगे तो हम बोलेंगे ना सर जी जो आपका एंगल सी होगा, एंगल सी आपका एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा ना, तो यहाँ लिख लो एंगल सी आपका एंगल 2, यहाँ मैं लिखना शायद भूल गया था, तो एंगल सी आपका एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा और एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल है। तो इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा कि जो आपका एंगल सी है इक्वल एंगल 1 क्या आ जाएगा। इतनी चीजें आपको यहाँ पर मिल गई हैं। अब आप बात करोगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर की अगर हम बात यहाँ करेंगे तो भाई क्या आ जाएगा, देखो इधर बी सी
BC बराबर आपका QR यहाँ पे आ जाएगा। भाई क्या आ जाएगा, देखो इधर BC QR के बराबर हमको यहाँ पर गिवन दे रखा है। और अभी हमने क्या दिखाया है कि जो आपका एंगल C है, भाई एंगल C आपका एंगल 1 के इक्वल आ जाएगा। हम यहाँ प्रूव कर चुके भाई, आपको पूरा पूरा समझाएगा यहाँ पर। इसके बाद क्या आ जाएगा, जो आपका AC है बराबर आपका PR क्या आ जाएगा, तो साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी क्या आ जाएगा, बाई किससे आ जाएगा, बाई साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी से ट्रायंगल ABC कॉन्वेंट ट्रायंगल PQR आपके हो जाएगा। और आई होप आपको बेटा यही यहाँ पर प्रूव करना था। आइए फिर से इसकी चर्चा कर लेते हैं, बस समझाते आपको हैं। भाई हमने क्या किया था, QS को आगे बढ़ाया था। हमने QS को आगे बढ़ा करके और QS को इतना आगे बढ़ाया था कि QS बराबर आपका AB हो जाए। हमने इन दो ट्रायंगल कॉन्वेंट दिखा दिया। कैसे दिखा दिया, AB बराबर QS, एंगल B बराबर एंगल Q, फिर ये BC बराबर आपका QR। QR आप क्या आ जाएगा, तो ट्रायंगल ABC कॉन्वेंट ट्रायंगल SQR। बेटा अगर कॉन्वेंट है तो एंगल A बराबर एंगल S क्या आ जाएगा, ठीक इतना आपका आ जाएगा। AC बराबर आपका PR हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और AC बराबर PR है, और AC बराबर आपको PR AC बराबर आपका SR हो जाएगा। और AC PR हमको दे रखा था, इससे हम क्या बोलेंगे कि जो आपका SR बराबर आपका PR आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको AC PR हमको यहाँ पर गिवन दे रखा था, इतना आपका हो जाएगा। फिर देखो बेटा अगर और इसी के हमने यहाँ पॉइंट क्या लिखा था कि एंगल C आपका एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। भाई ये दो ट्रायंगल कॉन्वेंट हैं तो ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे सारे। तो एंगल C आपका एंगल 2 के इक्वल यहाँ पे आ जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, इफ SR बराबर PR, भाई अगर SR आपका PR के इक्वल है तो एंगल S बराबर एंगल P क्या आ जाएगा। किसी भी ट्रायंगल्स में अगर अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल आपके हो जाएंगे। तो एंगल P बराबर एंगल R आ जाए, एंगल P बराबर एंगल S क्या आ जाएगा। ध्यान देना हमने एंगल A को एंगल S के इक्वल यहाँ दिखाया था, तो ये क्या एंगल A बराबर एंगल S है और एंगल S बराबर एंगल P क्या आपका हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इन दो इक्वेशन से तुम्हें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा एंगल A बराबर एंगल P आपके हो जाएगा। तो एंगल A आपका एंगल P के इक्वल यहाँ हमने दिखा दिया है। फिर देखो AC बराबर PR आपका हो जाएगा और एंगल 1 एंगल 2 आपस में इक्वल यहाँ पर हो जाएंगे। एंगल 1 एंगल 2 आपस में इक्वल आपके यहाँ पर हो जाएंगे। तो देखो इन दो ट्रायंगल की बात करते हैं, अगर है एंगल ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, एंगल S बराबर एंगल P के हो जाएगा। तो एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल यहाँ पर हो जाएगा और एंगल C आपका एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल C आपका एंगल 1 के इक्वल यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आपका एंगल 1 एंगल 2 आपस में इक्वल है। फिर इन दो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। भाई BC बराबर आपका QR हो जाएगा, एंगल C बराबर एंगल 1 आपके हो जाएगा, AC और PR आपका हो जाएगा। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR हो जाएगा। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। अपने हम क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, कुछ सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पर है अच्छी थ्योरम है, इसको आप एक बार घर पे ट्राई जरूर करिएगा, वरना टीचर दे देंगे तो आप लोग छुई में हो जाओगे, फिर आपका मोह में हो जाएगा फिर। तो अपने बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी, मैंने पूरा प्रयास आपको समझाने में किया है। अब देखो बात करते हैं, अब क्वेश्चन कह रहा है ADB एंड CF, ठीक, द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो भाई क्या आ जाएगा, पहले हमें ट्रायंगल ABC यहाँ ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके। ये आपका ट्रायंगल A हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, C हो जाएगा। तो कह रहे हैं AD, तो A से इस पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो, ऐसे आपका D हो जाएगा ऐसे करके। तो ये 90 डिग्री आपका हो जाएगा, ये आपका D हो जाएगा। फिर कह रहे हैं AD का B, तो B से एक ड्रॉ कर दो एल्टीट्यूड AC पर। ये आपका ऐसे आ जाएगा, तो ये इस पर 90 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक। फिर कह रहे हैं कि एल्टीट्यूड ड्रॉ करना किस पे, CF आपका हो जाएगा ऐसे करके। तो एक CF ड्रॉ कर दो ऐसे एल्टीट्यूड, ये कितना हो जाएगा, ये आपका F हो जाएगा, ये आपका E हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि AD, B एंड CF द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC आर इक्वल। तो हमको गिवन दे रखा है, यहाँ पर है गिवन दे रखा है। अब जो दिया गया उसको लिखते हैं, AD परपेंडिकुलर BC, फिर हमसे बोला गया यहाँ पर है, और अगर बेटा परपेंडिकुलर है, ठीक है, इतना आपको दे रखा है। फिर इसके बाद तुमको दे रखा है BE परपेंडिकुलर AC दे रखा है, और फिर कह रहा है CF परपेंडिकुलर AB आपको दे रखा है, एंड कह रहा है कि जो इनके एल्टीट्यूड आपस में इक्वल है। तो क्या हो जाएगा,
AD बराबर BE बराबर आपका CF, ये आपको गिवन दे रखा है कि AD BC पर परपेंडिकुलर है, BE AC पर परपेंडिकुलर है, CF AB पर परपेंडिकुलर आपको दे रखा है, और जो इनके एल्टीट्यूड आपस में इक्वल AD बराबर B बराबर CF आपका यहाँ पर दे रखा है। अब देखो इधर इसके बाद कह रहा है प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इट मींस अगर आप प्रूव कर दो भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो तुम ये दिखा सकते हो सर जी AB बराबर BC बराबर CA दिखा दो, और ये आप ऐसे दिखा दो, एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C दिखा दो। इतना आपको काम यहाँ पर करना पड़ेगा। तो भाई देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको एंगल B एंगल C मान लो अगर इक्वल दिखाना है, तो एंगल B आपका किस ट्रायंगल में आता है, तो बोलोगे सर जी अगर हम ट्रायंगल यहाँ पर CFB ले लें, तो बात करेंगे सॉल्व करेंगे इसको, तो ट्रायंगल यहाँ ले लेंगे, ट्रायंगल CFB भाई ट्रायंगल CFB ले लिया गया है, और बेटा यहां से एंगल C किस में आएगा, ट्रायंगल BFC ले लो, ट्रायंगल BEC ले लो। भाई देखो ट्रायंगल CFB और ट्रायंगल BEC, भाई दोनों ट्रायंगल में क्या मिल जाएगा आपको, भाई दोनों ट्रायंगल यहाँ दिमाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा, भाई देखो ट्रायंगल CFB में एंगल F आपका 90 डिग्री यहाँ पे होगा, तो क्या लिखोगे एंगल F, और ट्रायंगल क्या जाएगा, ट्रायंगल BEC में एंगल E आपका 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा भाई देखो इधर, इसके बाद तुमको क्या मिल जाएगा कि दोनों ट्रायंगल में BC साइड कॉमन आपकी हो जाएगी, तो क्या बोलोगे BC साइड आपकी कॉमन साइड हो जाएगी, BC बराबर BC आपको हो जाएगा। भाई देखो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल आपका ट्रायंगल इसमें ट्रायंगल CFB में आपका BC मिल रहा है, और ट्रायंगल BEC में आपका BC मिल रहा है। फिर क्या हो जाएगा, हमको दोनों एल्टीट्यूड की हाइट सेम दे रखी है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, जी होगा B बराबर आपका CF हो जाएगा, B बराबर आपका CF आ जाएगा। तो ये देखो किन्हीं भी दो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने राइट एंगल ठीक हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल दिखा दी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इससे आपको हो जाएगा RHS कॉन्वेंसी से, कौन सी क्या जाएगा आपका जाएगा ट्रायंगल CFB कॉन्वेंट ट्रायंगल BEC क्या जाएगा। बेटा अगर दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्वेंट है तो हम बोलेंगे एंगल B जो आपका होगा बराबर एंगल C क्या जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली ऐसे ही भाई देखो आपने जैसे ट्रायंगल CFB और ट्रायंगल BEC कॉन्वेंट दिखाया है, वैसे बेटा अगर हमको एंगल C और एंगल A आपस में इक्वल दिखाने हैं तो बेटा इसमें हम ट्रायंगल ले सकते हैं। सिमिलरली क्या लिखेंगे, ट्रायंगल CFA एंड ट्रायंगल बात करो, हमको ट्रायंगल चाहिए CFA आ जाएगा, फिर आपका ट्रायंगल BEA आ जाएगा, ट्रायंगल BEA आ जाएगा, ट्रायंगल CFA हमको एंगल A एंगल C कुछ भी इक्वल दिखा दो। भाई जैसे जो हमने ट्रायंगल लिया है ना, ट्रायंगल इसमें आपका क्या हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, इसमें ट्रायंगल देखो बेटा हमने एंगल B एंगल C के इक्वल दिखा दिया है, अब एंगल A एंगल C या एंगल B के इक्वल आ जाएगा तो हम बोलेंगे एंगल A बराबर एंगल B और एंगल C आपका हो जाएगा, आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका हो जाएगा। इसके लिए हमको ये पूरा वाला अगर एंगल C हम एंगल A के इक्वल दिखा दें तो इसमें ट्रायंगल कौन से हम यहाँ ले सकते हैं, तो देखो अगर इसमें हम ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल की बात करें तो हम यहाँ पर ट्रायंगल ले सकते हैं। ट्रायंगल देखो एक तो ट्रायंगल आपका ये आ जाएगा ट्रायंगल CFA, ये लिखिए इसमें एंगल A आ जाएगा, और बेटा एक ट्रायंगल आपका आ जाएगा, ट्रायंगल आपका आ जाएगा इसमें हम ट्रायंगल CFA आपका आ जाएगा, और इसमें ट्रायंगल हम ले सकते हैं ट्रायंगल यहाँ पर ट्रायंगल B, एक तो ये ट्रायंगल हो गया वाजिबा, इसमें ट्रायंगल, हाँ ये ट्रायंगल आ जाएगा ना, ट्रायंगल ADC,
ए डी सी। भाई देखो ट्रायंगल ए डी सी में एंगल सी पूरा पूरा मिल रहा है और ट्रायंगल सी एफ ए में एंगल ए पूरा पूरा मिल रहा है, सी ए आपस में मिल जाएगा। भाई दोनों ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, भाई दोनों ट्रायंगल देखो, दोनों ट्रायंगल का बेस एसी है, क्या बोलोगे, AC बराबर आपका AC आ जाएगा। और ध्यान देना दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो दोनों को हाइपोटेनस भी आपका इक्वल AC आपको हो जाएगा, वो भी आपस में इक्वल दे रखा है। फिर क्या आ जाएगा भाई AD बराबर आपका CF आ जाएगा, AD बराबर आपका क्या आ जाएगा, ये आपका CF यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा बेटा, एंगल जो आपका D होगा एंगल F के बराबर आ जाएगा, तो क्या लिखोगे एंगल D बराबर एंगल F यहाँ पे आ जाएगा। तो भाई देखो किन्हीं भी दो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने एक राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल दिखा दी है, तो हम क्या बोलेंगे कि तो हम लोग क्या यहाँ लिखेंगे बाई, ठीक है, RHS कॉन्वेंसी से। भाई इसको पढ़ते क्या है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्वेंसी पढ़ते इसको है। कॉन्वेंसी से हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रायंगल CFA कॉन्वेंट ट्रायंगल ADC के। भाई आपको ये इतना पता होगा ना हमने ट्रायंगल CFA क्यों लिया और ट्रायंगल ADC क्यों लिया। तो देखो ट्रायंगल CFA में पूरा पूरा एंगल ए मिल रहा था और एंगल ADC में पूरा पूरा एंगल सी मिल रहा था, दोनों आपस में इक्वल यहाँ पे आ जाएंगे। तो क्या लिखोगे कि एंगल ए बराबर एंगल सी आपका आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो, एंगल बी बराबर एंगल सी है और एंगल सी बराबर एंगल ए है, इससे क्या मिला जाएगा हमको, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। बेटा अगर एंगल ट्रायंगल ABC में एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी है तो हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ABC आपका इक्वल ट्रायंगल आपका आ जाएगा। ये सवाल आपका यहाँ पर स्वाहा होता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड तक ये वीडियो शेयर करो ताकि उसको भी थोड़ा इससे प्रॉफिट मिल सके और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। भाई देखो पढ़ाते हैं तो अगर लगता है ठीक ठाक है तो भाई आप सेंड कर सकते हो, वरना तो भाई वीडियो तो आते ही रहेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या कह रहा है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AB बराबर BC एंड AD बराबर CD, शो दैट BD बाइसेक्ट बोथ एंगल ABC एंड एंगल ADC। भाई ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो आप कोई भी कॉन्वेंसियां लगा सकते हो। ये मान लेते हैं क्वार्टर आपको दे रखा है ऐसे करके, ढंग से बनाओ। ये मान लेते हैं आपका ऐसे क्वार्टर आपका हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तुमसे गिवन दे रखा है, गिवन में क्या कह रहा है, कह रहा ए बी बराबर बी सी आपको दे रखा है। तो बेटा जो ये आपका ये ए बी है BC के बराबर हमको दे रखा है, भाई डबल साइन में लगा जाएगा, भी आपके BC इक्वल हो जाएगा। फिर कह रहे हैं अगर AD बराबर CD भी आपको दे रखा है एंड AD बराबर CD दे रखा है, तो कह रहा प्रूव दैट, तुम्हें दिखाना है बेटा B को D से BD बाइसेक्ट, तो B को D से हमें मिलाना पड़ेगा तुमको ऐसे करके। तो तुम्हें दिखाना है प्रूव दैट BD बाइसेक्ट बोथ एंगल ABC एंड एंगल ADC। तुम्हें दिखाना है कि BD जो है ना एंगल ABC और एंगल ADC दोनों को बाहर करती है। मतलब बेटा अगर ये वाला एंगल 1 है, इस वाले को एंगल 2 मान लो, ये वाला एंगल 3 मान लो, इसको एंगल 4 मान लो। तो तुम्हें बेसिकली दिखाना यहाँ पर है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 एंड एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये आपको प्रूव करना है। आपकी सहजता के लिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है कि आपको करने में कंफर्टेबल थोड़ा सा हो। तो देखो बेटा ये मैं बोलना भूल जाता हूँ कि जैसे मैं क्वेश्चन बताया करूँ, क्वेश्चन अगर आपको जैसे मैं समझाता हूँ समझ में ना करें तो सॉल्व एक बार खुद से किया करो। इससे क्या होगा, आपके अंदर क्वेश्चन को टैकल करने की एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। वरना पता है क्या होगा, एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन मिल जाएगा, आप लोग मुंह बना के बैठ जाओगे। तो नए क्वेश्चन अगर आपको चाहते हो कि एग्जाम में नए क्वेश्चन फेस करो तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ पहले वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन करके देखो, नहीं आता तो उसका सोल्यूशन देखो। भाई मैं कहाँ भाग जाऊंगा, तो थोड़ा सा खुद पे भी डिपेंडेबल हो, ताकि हम तो हैं ही हैं जिंदाबाद। तो बेटा देखो हम कोई एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दिखाना, भाई सिंपल सा, इसमें तो साइड 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 कॉन्वेंसी यहाँ पे लगेगी। कैसे लगेगी, तो इसको सॉल्व करते अगर हैं तो भाई देखो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ADB
ए डी बी एंड ट्रायंगल बेटा बात कर लो सी बी डी, ए बी डी बराबर, हाँ सी बी डी दे दो, सी ए डी बी अगर है, हम दो ट्रायंगल लेना चाहते हैं ए डी बी, तो यहाँ क्या जाएगा आपका, इधर ले लो आपका सी डी बी, क्या हो जाएगा सी, ट्रायंगल सी डी बी ले लो। अब बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, देखो इधर भाई ट्रायंगल इसलिए आते हैं कि देखो अभी आप क्या जाएगा, एंगल है आपका एंगल सी के बराबर होगा, एंगल डी बराबर आपका एंगल डी मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और एंगल बी बराबर एंगल, ऐसे ट्रायंगल यहाँ पर थोड़ा ये जब सिमिलरिटी आपको पढ़ाई जाएगी 10th में मैंने पढ़ा रखी है, उससे आपको एंगल लेना यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इधर हालांकि कोई भी ले सकता है, कोई बड़ी बात इसमें कॉन्वेंशन दिक्कत नहीं होती है, बट सिमिलरिटी में आपको साइड्स का रेशियो लिखने में दिक्कत वहां पर आ सकती है, तो अभी से यहाँ पर सीख लो। फिर दोनों ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, देखो इधर ए डी बराबर, भाई ए डी बराबर सी डी आपका आ जाएगा, भाई ए डी आपका बराबर सी डी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, देखो बेटा दोनों ट्रायंगल में बी सी बी डी साइड कॉमन हो जाएगी, तो बी डी बराबर आपका यहाँ पर बी डी आ जाएगा। फिर देखो हमको गिवन क्या दे रखा है कि सर जी ए बी बराबर बी सी है, बेटा यहाँ देखो ए बी बराबर ये आपका बी सी या सी बी आ जाएगा, ए बी बराबर आपका बी सी या सी बी आ जाएगा। भाई देखो ये तरीका होता है अगर आपने ट्रायंगल को सही से लिखा है, भाई जैसे कि इस साइड से मूव किए मूव करो, मतलब होता क्या है कि अगर आपने ढंग से ट्रायंगल की कॉन्वेंसी लिखी है तो ए डी बराबर सी डी आपका आ रहा है, बी डी बराबर बी डी आपका आ रहा है, ए बी बराबर आपका बी सी आ रहा है। देखो ये तरीका होता है लिखने का। हम बात करेंगे यहाँ पर, तो इससे क्या हो जाएगा, बाई किससे आपका आ जाएगा, बाई साइड 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 कॉन्वेंसी से ट्रायंगल ए डी बी कॉन्वेंट ट्रायंगल सी डी बी के। बेटा अगर कॉन्वेंट है तो हम क्या बोलेंगे, भाई एंगल ए बराबर एंगल सी के हो जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल ए बराबर आपका एंगल सी क्या आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, भाई बी बी आपस में बराबर है, क्या बोलोगे, एंगल वन आपका एंगल टू के इक्वल आ जाएगा, एंगल वन बराबर आपका एंगल टू के इक्वल आ जाएगा, और एंगल थ्री आपका एंगल फोर के इक्वल आ जाएगा। यही तो हमको प्रूव करना यहाँ पे था, यही आपको प्रूव करना था। तो बेटा आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भाई चीज़ों को आप लोग ऑब्जर्व किया करो, तभी आपको समझ में यहाँ पर आएगा, अन्यथा में दिक्कत तो हो ही सकती है। भाई जो बच्चा जुड़ा होगा उसको समझ में आ रही होगी क्लास 9 की, मैं 10th वाले भी पढ़ाए, 10th में बच्चे भी रिस्पॉन्स किए थे सर ठीक ठाक रहा है। भाई जिस हिसाब से शुरू करें तो ठीक ठाक है, आप लोग भी मेहनत करते रहो। भाई आप ही लोग हमारे प्रचारक हो, भाई मैं थोड़ा गली गली जाके बोलूँगा ये करो वो करो, आपको अच्छा लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों शेयर करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, जो पढ़ने वाले बच्चे उन पर वीडियो शेयर करो, वरना तो भाई राम कथा चल रही है, चला रहे हैं। ओ इज अ पॉइंट इन अ इंटीरियर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ देखो क्वेश्चन 4 कह रहा है कि ए बी सी डी मान लो ये आपका स्क्वायर टाइप दे रखा आपको है ये, हालांकि मान लो स्क्वायर है, स्क्वायर इसको मान लो बेटा, स्क्वायर आपको दे रखा है, ओ कोई इसके इंटीरियर कोई पॉइंट है जो आपका ओ हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं सच दैट ट्रायंगल ओ ए बी, तो भाई ओ को ये मान लो आपका ओ पॉइंट था, तो ओ को ए से मिला दो और ओ को यहाँ पर बी से मिला दो। तो कह रहा है ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, कह रहा ओ ए बी गिवन दे रखा है, पहला गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी आपको स्क्वायर दे रखा है। बेटा अगर ये स्क्वायर है तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी आ जाएगा। और स्क्वायर क्या होता है, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। अगर स्क्वायर कहीं आपको मिले, ये चीजें आपके माइंड में तुरंत आनी चाहिए कि बेटा ऑल साइड इसके इक्वल हो जाएंगी और एंगल ऑल एंगल्स आपस में 90 डिग्री के आपस में इक्वल सारे होते हैं, 90 डिग्री के आपके एंगल यहाँ पर होते हैं। ठीक कह रहा है, और गिवन दे रखा है कि ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दे रखा है। बेटा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको गिवन जो गिवन दे रखा है उसके बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ। बेटा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या आ जाएगा, ओ ए बराबर ओ बी
बराबर ए बी आपका आ जाएगा। और ये बेटा अगर एंगल इसको 1 मान लो, ये आपका एंगल इसको 2 मान लो, ये आपका अगर एंगल 3 मान लो, क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर आपका 60 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल जो एंगल्स होते हैं सबका सम तो 180 होता है, लेकिन ईच एंगल आपका 60 डिग्री आपका यहाँ पर होता है। ये बेटा इतनी चीज आपको यहाँ पर हाइड वेव में दे रखी है, मैंने यहाँ पर इसको निकाल लिया है। फिर कह रहा है शो दैट, हमें क्या करना है, शो करना है। अब जो शो करना है इसकी बात यहाँ करते हैं। शो दैट, क्या शो करना है कि ट्रायंगल OCD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तुम्हें क्या देखना है कि ट्रायंगल OCD, अब तुमको दिखाना है कि O को D से मिला लो, O को C से मिला लो। तुमको दिखाना है कि ट्रायंगल OCD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इट मीन्स तुम्हें दिखाना है कि सर जी आप यही दिखा दो कि OD बराबर का OC, ये प्रूव कर दो, अब काम आपका यहाँ पर हो जाएगा। भाई OD अगर OC के बराबर है तो हम बोलेंगे ट्रायंगल ODC में OD बराबर OC। भाई यही तो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका होता है। इतना हमको यहाँ पर दिखाना है। तो सॉल्व करेंगे, आइए इसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। भाई अगर सॉल्व करोगे तो इसमें तुम क्या बोल सकते हो, अगर इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, आपका काम हो जाएगा भाई साहब। काम कैसे हो जाएगा, आइए इसकी चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो भाई देखो, हम अगर बात करते हैं यहाँ पर हैं कि इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। तो भाई देखो, पहली बात क्या जाएगा, AD साइड जो होगी, AD बराबर आपका BC आ जाएगा। भाई इन दो ट्रायंगल में, जिन दो ट्रायंगल में मैंने सर्कल किया है, दोनों ट्रायंगल में AD बराबर BC आपका आ जाएगा। तो AD बराबर आपका BC यहाँ पे आ जाएगा। स्क्वायर की ऑल साइड आपस में इक्वल होती है, तो AD बराबर BC आपका आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, फिर बेटा AD बाय BC आ जाएगा। फिर ध्यान देना बेटा, अगर इसको एंगल क्या मान लो, इसको एंगल 4 मान लो, इसको एंगल 5 मान लो। तो अगर मैं यहाँ लिखूं एंगल 4 बराबर एंगल 5, तो आधे बच्चों की जान निकल जाएगी। ऐसे कैसे लिख दिया, बताओ कैसे हो जाएगा, बताओ, नहीं पीट पाट के कर देंगे। तो देखो जरा कैसे हो जाएगा, देखो जरा क्या जाएगा। भाई देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 4 का सम 90 डिग्री आपका होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 4 का सम 90 डिग्री आपका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है। वैसे क्या हो जाएगा बेटा, एंगल 3 प्लस एंगल 5 का सम कितना आपका आ जाएगा, वो भी आपका 90 डिग्री आपका आ जाएगा। तो बेटा दोनों इक्वेशन के राइट वाला पार्ट आपस में इक्वल है, तो लेफ्ट वाला भी आपस में इक्वल हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 5 आ जाएगा। भाई देखो, अभी हमको अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको दे रखा था, तो एंगल 1 आपका एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। तो एंगल 1 एंगल 3 आपस स्वाहा हो जाएंगे। एंगल 4 आपका एंगल 5 क्या आ जाएगा। आई होप बेटा इतना कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब देखो इधर इतना आपका आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर AO बराबर का OB आ जाएगा। भाई देखो, इस ट्रायंगल में O, इस ट्रायंगल में OB आपस में निकल जाएंगे। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल AOB आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो OA बराबर का OB हमने यहाँ देखो, OA बराबर का आपका क्या आ जाएगा, OA बराबर का OB आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको यहाँ से रफ करता हूँ, आगे इसकी चर्चा करता हूँ क्वेश्चन की है। भाई देखो, हमने दोनों ट्रायंगल में साइड एंगल साइड इक्वल दिखा दिया, तो हम क्या बोलेंगे, बाई किससे आपका आ जाएगा, बाई साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी से ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC। बेटा अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या आ जाएगा, OD बराबर आपका OC आ जाएगा। OD बराबर आपका OC आ जाएगा। और मेरी इन कातिलाना निगाहों से देखो, आपको यही तो प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था। तो आई होप बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम क्वेश्चन नंबर 5 की यहाँ बात करते हैं, और इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं। और आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अपने हम क्वेश्चन नंबर फिर 5 की बात करते हैं। यहाँ पर है 5th क्वेश्चन नंबर 5 की बेटा बात यहाँ करते हैं। 5th क्या कह रहा है, देखो इधर 5th कह रहा है कि लाइन, भाई चारों क्वेश्चन को समझ में आ गए होंगे। भाई देखो, मैं पढ़ाते हुए बोर नहीं होता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप बोर हो गए हो तो वीडियो पॉज करके एक गाना सुन लिया करो, कुछ मीम देख लिया करो, फिर पढ़ाई किया करो, है ना। तो भाई मैं तो यहाँ डांस करके आपको दिखाऊंगा नहीं,
तो कह रहे हैं लाइन सेगमेंट, कह रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एम एंड पी ऑफ पैरेलल साइड्स ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ऑफ अ ट्रेपेजियम। तो भाई पहले हम ट्रेपेजियम यहाँ ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, ये आपका ट्रेपेजियम यहाँ पे हो जाएगा। तो कह रहे हैं ये आपका ए बी साइड एक हो जाएगी और एक आपकी सी डी साइड। तो ए बी सी डी आपका ट्रेपेजियम यहाँ पे हो जाएगा, आपसे बोला गया ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। तो ए बी और सी डी आपस में पैरेलल साइड यहाँ पे हो जाएंगी। तो कह रहे हैं लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट एम एंड एन पैरेलल साइड ऑफ ए बी। तो ए बी का मिड पॉइंट एम आपका हो जाएगा, भाई बोला है ना इसमें ए बी का मिड पॉइंट एम है और सी डी का मिड पॉइंट आपका मान लेते हैं एन हो जाएगा। तो कह रहे हैं इसको जब मिलाते हैं तो वो परपेंडिकुलर लाइन होती है, तो ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक, इतना आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। फिर से पढ़ो, लाइन सेगमेंट, तो ये लाइन सेगमेंट, ठीक है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट एम एंड एन, एम और एन मिड पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट एम एन ज्वाइन करता है। तो क्या हो जाएगा, तो कह रहे हैं पैरेलल साइड्स ए बी एंड सी डी, जो कि ए बी सी डी साइड्स आपस में पैरेलल के जो लाइन, ये लाइन ड्रॉ करी गई है ना, तो ए बी सी डी लाइन आपस में पैरेलल ड्रॉ करी गई है। तो कह रहा है कि ए बी पर पॉइंट एम माना जाएगा और सी डी पर पॉइंट एन यहाँ माना गया, तो हमने यहाँ पर ले लिया। इतना हम कह रहा, फिर कह रहा है कि इज तो हाँ इतना आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर कह रहे हैं ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ द साइड बी सी एंड सी डी। कह रहे हैं जो लाइन सेगमेंट ये ड्रॉ करी गई है ना, ये ट्रेपेजियम की साइड ए बी और सी डी पर परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा। तो ये आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, कह रहे हैं प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, AD बराबर आपको BC यहाँ दिखाना है, AD बराबर BC आपको इतना यहाँ दिखाना है। और हमको गिवन दे रखा है ये साइड इसके बराबर, ये साइड इनके बराबर दे रखी है। कैसे दिखाओगे, AD बराबर का BC हमको दिखाना है। तो वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, हो जाए तो ठीक, ना तुम्हारा भाई जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। तो अपने हम बेटा आप लोग ने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, जिसका आ गया उसके लिए बधाई, उसको बधाई हो, जिसका नहीं आया उसके लिए दर्द भरा गाना एक हो जाए। तो अपने हाथ से दर्द भरा गाना सुन लो। तो इसमें बेटा कंस्ट्रक्शन पहले करेंगे। मैंने गिवन वाला नहीं लिखा, गिवन वाला आप लोग चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो। गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक, ट्रेपेजियम हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है M and N is a midpoint, midpoint। बेटा अगर ये मिड पॉइंट है तो हम क्या लिखेंगे, हमको गिवन दे रखा है AM बराबर का MB हो जाएगा, और इसी प्रकार DN बराबर का ये आपका NC आ जाएगा। AM बराबर का MB, DN बराबर NC है। क्यों, क्योंकि M और N दोनों AB और CD के मिड पॉइंट है। और क्या आ जाएगा, MN परपेंडिकुलर CD एंड MN परपेंडिकुलर AB आपका आ जाएगा। इतनी चीज आपको गिवन दे रखी जो मैंने आपको चर्चा करके बता भी दी थी। अब जब कंस्ट्रक्शन जब करोगे तो क्या करोगे, लिखेंगे ड्रॉ लाइन, तो M को N से मिला दो ऐसे करके, कंस्ट्रक्शन डॉट लाइन से होता है। माँ ढई के उड़ा दो बिल्कुल से पूरा, ऐसे नहीं होता। ठीक, ऐसे हो जाएगा। ये भी डॉट लाइन से कंस्ट्रक्शन होगा ऐसे करके। ड्रॉ लाइन MC एंड MD, दो लाइन यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर देंगे, MC और MD को यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखो बेटा इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो पहले अगर हम यहाँ जुगाड़ लगा क्या दिखा दे, क्या दिखा दे, क्या दिखा दे, कौन बोला, कौन बोला, कौन बोला, देखो इधर हम बेटा क्या दिखा दे, इन दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे पहले। इससे फायदा क्या मिलेगा, ये वाला एंगल आपको इसके इक्वल मिल जाएगा। ठीक, अभी जो करते हैं बात करते हैं, सॉल्व करेंगे इसको, मना फिर दिमाग से चीजें निकल जाती हैं तो आने में टाइम लगता है फिर। तो क्या जाएगा, हम बात करते बेटा है अगर इन ट्रायंगल MND एंड ट्रायंगल MNC, ट्रायंगल MND और ट्रायंगल MNC की बात करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा भाई, देखो MN जो है ना NCD का मिड पॉइंट है,
तो क्या आ जाएगा, डी एन बराबर आपका एन सी आ जाएगा। वे क्यों आ जाएगा, एन इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी आपका आ जाएगा। तो डी एन बराबर एन सी आपका आ जाएगा, क्योंकि एम जो एन आपका है ना, एन सी डी का मिड पॉइंट है। फिर क्या आ जाएगा भाई, एंगल एन जो आपका होगा ना बराबर एंगल एन क्या आ जाएगा, या आपकी भाषा में अगर बेटा ये वाला एंगल 1 है, इसको एंगल 2 ले लो, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 आपका आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि एम एन परपेंडिकुलर सी डी पर है, इसलिए एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर आपका 90 डिग्री यहाँ पर आपका हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। फिर देखो दोनों ट्रायंगल में एम एन साइड कॉमन है, तो क्या लिखोगे, एम एन बराबर एम एन। बेटा अगर साइड कॉमन है तो हम क्या बोलेंगे, बाई किससे आपका आ जाएगा, बाई साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी से, दूर लिखो पता नहीं बिल्कुल चिपका लेते हैं, साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी से क्या जाएगा, ट्रायंगल एम एन डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एम एन सी क्या हो जाएगा। बेटा अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या बोलेंगे कि बेटा अगर ये वाला एंगल 3 ले लो, ये वाला एंगल 4 ले लोगे, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। और एम डी बराबर एम सी हो जाएगा, एम डी बराबर आपका एम सी यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो, अब हम बात करते हैं, अब तो जो हमको यहाँ काम किया इतना आपको यहाँ मिल जाएगा। अब बेटा हम ट्रायंगल बात कर लेंगे, ट्रायंगल डी ए एम, इन ट्रायंगल डी ए एम एंड ट्रायंगल बात कर लेते हैं सी बी एम, सी बी एम की बात करेंगे। भाई दोनों ट्रायंगल में अगर बात करोगे, बेटा मेरी बात सुनो, अगर हम इस वाले एंगल को लिखें 5 और इसको लिखें 6, तो अगर हम यहाँ लिख दें अगर कि एंगल 5 बराबर एंगल 6, तो आधे बच्चों के पेट में दर्द होने लगेगा। ऐसे कैसे लिख दिया बताओ ना, पेट पाट निकल कर देंगे भाई। देखो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ देखो इधर, एंगल 5 प्लस एंगल 3 का सम 90 डिग्री यहाँ पे होगा, एंगल 5 एंगल 3 का सम 90 डिग्री क्यों हो जाएगा, क्योंकि एन एम या एम एन आपका ए बी पर परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा। वैसे क्या जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 6 का सम 90 डिग्री आ जाएगा, एंगल 4 एंगल 6 का सम आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो हमने एंगल 3 एंगल 4 का आपस में इक्वल दिखाया है। बेटा किसी भी इक्वेशन में अगर आपका राइट वाला पार्ट इक्वल होता है तो लेफ्ट पार्ट ऑटोमेटिक आपका इक्वल हो जाएगा। यहाँ क्या आपको क्या लिखा जाएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 4 प्लस एंगल 6 आपका आ जाएगा। भाई एंगल 3 आपका एंगल 4 के इक्वल है, कट हो जाएगा, तो एंगल 5 बराबर आपका एंगल 6 क्या आ जाएगा, एंगल 5 आपका हमने यहाँ पर लिखा है। तो आई होप बेटा ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बेटा ये चीज़ें आपको आपके माइंड में तुरंत कैरी करनी चाहिए, जितना आपका होता है। ठीक, इसको यहाँ से रख कर देता, आपको समझ में आ गया हो। ये बाई लिखा है, ठीक बेटा एंगल 5 आपका एंगल 6 के बराबर है। और अभी हमने क्या देखा, एम डी बराबर आपका एम सी है, क्या हो जाएगा, एम डी बराबर आपका एम सी हो जाएगा। यहाँ देखो एम डी बराबर आपका एम सी या सी एम हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, देखो M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो जाएगा, तो एम ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए एम बराबर आपका बी एम हो जाएगा, ए एम बराबर आपका यहाँ पर बी एम आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी से किससे आ जाएगा, बाई साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी से ट्रायंगल डी ए एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी बी एम क्या आ जाएगा। बेटा अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहाँ हम बोलेंगे कि डी ए या ए डी बराबर आपका बी सी आ जाएगा, डी ए बराबर आपका बी सी आ जाएगा। अब मेरी निगाहों से देखो, आपको बेटा यही तो यहाँ प्रूव करना था भाई, ए डी को डी ए लिखो, कोई भी इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो आई होप बेटा क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, पहली आपकी थ्योरम थी आपको समझ में आ गई होगी। तो आई होप बेटा कि आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो रहे होंगे। और दोस्तों अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो जो आपके पढ़ने वाले दोस्त हैं जो क्लास 9th में गए हैं, ठीक, उन तक वीडियो शेयर करो ताकि वो समय से पहले सुधर जाए, उनका बेसिक मैथ स्ट्रांग हो जाए।
तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।